एक एंटिटी जो था 10 परिवार के पीछे लगा हुआ था गाइस। लगभग बहुत देर बाद उसने उसका पीछा छोड़ा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बने रहे। नई घटना के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे होता यह है कि बड़ा सा परिवार था, साथ ही में रहते थे और साथ ही मतलब कहीं भी घूमने जाया करते तो साथ ही जाया करते थे। तो वो एक दिन वृंदावन घूमने की कोशिश करते हैं। तो वे लोगों को मतलब होटल वगैरह में रुकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो वे क्या करते हैं, एक अच्छा सा बस बुक करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग रात को निकलते हैं, सुबह तक घूम के आ जाएंगे आराम से वृंदावन से। तो होता यह है कि गाइस जब वे लोग निकलते हैं तो ठीक है, तो अब निकल ही रहते हैं भजन वगैरह। बस था छोटा सा 8-10 फीट का। तो वे लोग निकले घर से और चल दिए। कुछ समय बाद अब बीच रास्ते में उन्हें भूख लगा। तो किस्मत अच्छी थी ये लोगों की कि ये लोग उस ढाबा, बीच रास्ता में ढाबा मिला अच्छा से, वहाँ पे खाना वगैरह खाएं और फिर कुछ समय बाद चल दें। तो ड्राइवर साहब जो थे भजन बजाने के लिए कोशिश की। तो भजन जो था वो बस में चल नहीं रहा था। तो बगल में जो रामू बैठा हुआ था, तो वो उस बंदे ने बोला कि कोई ना, अभी सब सो रहे हैं तो आप स्पीकर में ना बजा के फ़ोन में ही बजा लीजिए। तो बोला ठीक है, चलिए आपकी ही बात मानते। तो उन्हें स्पीकर में ना बजा के फ़ोन में ही भजन स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि ठीक ठाक चल ही रहा था। तो एक बच्चा था जिसको बीच रास्ते में आया और बोला मामा मामा एक नंबर। तो वे लोग गए, बस रुका तो फिर वे गए, उसको 1 नंबर करवाया। फिर बस में वापस में आके बैठ गया। कुछ समय बाद और दोबारा से फिर बस में भजन बजाने की कोशिश हुआ, लेकिन नहीं चल रहा था। स्पीकर में बजाने फिर से ट्राई किया गया, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद फिर से उस फ़ोन में ही थोड़ा भजन वगैरह बजा। तो फिर हुआ क्या गाइस कि अब बस में थोड़ा सा मतलब रोड तो पूरा अच्छा था, लेकिन बस में झटके अजीब से लग रहे थे। तो बगल में जो रामू बैठा हुआ था, तो वो बोला क्या कर रहे हो ड्राइवर साहब, तो अच्छे से चलाओ, सब सोए हुए हैं, अभी नींद वगैरह में हैं। तो उस वाले बंदे ने बोला नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस वैसे ही झटके लगे जा रहे हैं। तो फिर दोनों का दिमाग खराब हुआ। तब फिर उस बंदे ने क्या किया, भजन चलाने का कोशिश किया स्पीकर में। तो स्पीकर में नहीं भजन बजा। तो उसने उतर के देखा ये कुछ गड़बड़ी है क्या, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा सही लगा। उसके बाद रामू बोला अरे यार क्या कर रहे हो, सारे लोग सोए हुए हैं और अभी तुम ऐसे गाड़ी चलाओगे तो किसी को भी दिक्कत होगा यार, सारे अभी सो रहे हैं। तो फिर भजन जय श्री राम। अचानक बीच में रास्ता जो है, गाड़ी जो है वो बंद हो गया गाइस। तो उस वाले ड्राइवर जो था उतरा और आगे चढ़ जाके कुछ चेक कर रहा है। तो फिर सब सही था। उधर से आके बोला रामू भाई तो सब तो सही है यार, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो उसने क्या किया, जय श्री राम का नाम लेके चालू हो गया। तो कुछ समय बाद फिर से बड़ी तेज आंधी तूफान आ रहा था। तो रामू चलाते जा रहा था, नहीं ड्राइवर चलाते जा रहा था। तो रामू फिर बोला अरे भाई जाना ही तो है, अभी टकरा वगैरह जाएगा कुछ हादसा वगैरह, थोड़ा देर रुक लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं। तो उस वाले बंदे ने रुका और वहाँ पे तो 15-20 मिनट यार आंधी वैसे ही चल रहा है। तो उस वाले बंदे ने देखा कि नहीं हो रहा है यार, आंधी रुक ही नहीं रहा। तब पीछे से एक नौजवान लड़का बोला मामा ये चलिए देख के आते। तो उस वाले बंदे ने गया। तो वो गया तो कुछ गया। अब देखो रामू को टेंशन होने लगा, अरे भाई अभी तक
राजेश आया नहीं है। तो उस वाले बंदे ने क्या किया, थोड़ा सा जाके देखा, तो ड्राइवर और उसने देखा क्या वो बंदा तो मतलब गिरा हुआ है यार। तो फिर उसने क्या किया, उसको उठाया और पूछा तो भाई तुम यहाँ पे गिर कैसे गया। तो फिर वो बोला नहीं कुछ पीछे से लगा मेरे गर्दन पे और निशान से आ गया, और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। तो उसने बोला अच्छा कोई ना, कुछ आंधी इतने तेज चल रहा है तो हो सकता है किसी चीज़ से तुम्हें लग गया होगा। तो उसने बोला ठीक है, ठीक है चल आराम से चलते हैं। तब फिर उसने बोला अरे यार आंधी तो रुकने का नाम ही नहीं। कहा चलो तो आराम से चलते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे। कुछ एक बार लगभग 1.5 किलोमीटर जाने के बाद आंधी गायब हो गया। तब फिर अचानक से एक जगह पे बस रुक गया। अब बस तो रुक गया, तो वो जो ड्राइवर था वो जाके देखा जो गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो उसने जाके देखा कि गाड़ी में तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने देख ही रहा था। थोड़ा देर बाद उसने एक पेड़ की डाल एक पेड़ पे नजर गया। वह पेड़ अचानक से वो पेड़ हिल रहा था। तो उसने क्या किया, ऊपर देख के वो रामू पूछ रहा क्या हुआ ड्राइवर, अभी गाड़ी तो सही है ना, क्या हुआ बे, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसने फिर बोला कि क्या हुआ ड्राइवर साहब गाड़ी तो सही है ना। तो उसने अपना हाथ से इशारा किया उस वाले पेड़ की तरफ, और वो काँप रहा था। तब फिर रामू नीचे गया का, तो उसने देखा कि अबे, तो उसने अपने हाथ से इशारा किया उस वाले पेड़ की तरफ। तो देखा कि भाई वो जो पेड़ तो हिल रहा, तो रामू भी नीचे गया। और फिर दोनों ने भाग के दोनों तुरंत गाड़ी में आए। अब गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई करने लगे। तो फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तब फिर जैसे कृष्ण का नाम लेके गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब गाड़ी जितना जल्दी अब गाड़ी जितना तेज भगा रहा, वो भी एनडीटी तुरंत बस के सामने आया और गाड़ी के ही स्पीड में भाग रहा है। तब फिर वो ड्राइवर साहब ने बोला कि अरे यार भजन बजाओ, भजन भजन भजन। तब फैमिली सारे लोग उठ गए और कृष्ण का नाम लेते लेते ले रहे थे। तब फिर वो रामू जो था उसने भजन बजाया स्पीकर में। तो देखा कि भजन बज रहा फुल स्पीड में। तब फिर कुछ देर बाद वो एंटिटी आगे पीछे होने लगे गाड़ी से, कभी आगे जाता तो कभी पीछे हो जाता। तो कुछ समय बाद लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद फिर वो एंटिटी पीछे हो गया। तब फिर रामू ने बोला चलो भाई अभी इस वाली गाड़ी शुरू करते हैं, और सब लोग भागने लगे। तो फिर कुछ देर बाद वो एंटिटी कहीं पे भी नहीं दिखा। तब फिर वे लोग 1.5 किलोमीटर भागने बाद एक जगह पे रुके और देखे कि अब कुछ भी नहीं है ऐसा चीज़। तो उसने क्या किया गाइस कि आराम से रुके और डिसाइड किए कि अब फिर से हमें गाड़ी की तरफ लौटना चाहिए। तो वे लोग गाड़ी की तरफ लौट रहे थे कि अचानक से वहाँ पे, हाँ गाड़ी की तरफ लौटे तो वहाँ पे कोई एक युवा अच्छा सा युवक बैठ के उनकी तरफ देख रहा था। तो उन्होंने उनको इग्नोर मारा और फिर से गाड़ी जाके चलाए और वृंदावन की तरफ चल दिए। तो कुछ समय बाद वृंदावन पहुँचे, श्री कृष्ण का दर्शन वगैरह किए। तब फिर वे लोग आराम से तब फिर जो रामू की माँ थी उन्होंने कृष्ण के चेहरे पे वही जो वहाँ पे बैठा हुआ था गाड़ी के पास उसी को देखा। तब फिर वो रामू को बोला कि देखो देखो रामू यहाँ पे। तब फिर एक ही बार वो चेहरा देखा। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ गाइस। उसके बाद फिर वही था, तो कृष्ण जो थे वही उनको बचाने के लिए आए थे। तो आज के लिए वीडियो इतना